ये है कि इलेक्ट्रॉन है जो गिर रहा है 1.5 सेंटीमीटर तक गिर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको हमने बदल दिया, और अब कौन गिर रहा है? प्रोटॉन गिर रहा है उतने ही डिस्टेंस पर। ठीक है सर, आपको बताना है कि उन्हें गिरने में टाइम कितना लगेगा। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। उसके बाद बोल रहा है कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। चलिए, जिन लोगों को फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी नहीं पता, पहले वो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जान लो। फ्री फॉल का मतलब होता है, जैसे मान लो गाइस अर्थ पर किसी बॉडी को आपने जस्ट छोड़ दिया, मतलब गाइस हम बात करें, अगर बॉडी आपके गाइस हाथ में नहीं, आपने छोड़ दिया उसको, तो आपने जो छोड़ा गाइस उसकी स्पीड 0 थी। तो जब आप किसी बॉडी को नीचे गिरते हो बिना कुछ स्पीड दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। अगर गाइस आप जबरदस्ती कोई स्पीड से नीचे फेंकोगे तो उसे बोलेंगे फोर्स फॉल। गाइस बात समझ आप लोगों को? तो ये चीज गाइस आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि फ्री फॉल का मतलब होता है कि हम जस्ट बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन गाइस यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप लोग। हमारे सामने गाइस क्या है? हमारे सामने गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव प्लेट है गाइस, और एक नीचे गाइस हमारे सामने गाइस एक पॉजिटिव प्लेट है। और गाइस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है गाइस जो कि हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। गाइस ध्यान रखिए बात पे गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है गाइस जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान। ठीक है सर, अब देखिए फर्स्ट गाइस इसमें हम गाइस अगर बात करें जो इलेक्ट्रॉन है गाइस वो रखा हुआ है। अब देखिए गाइस ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस वो कहाँ पर होगी? वो होगी ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन गाइस इलेक्ट्रॉन तो नीचे गिरेगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट गाइस क्या करेगी? उसे नीचे खींचेगी, तो फोर्स नीचे लगेगी गाइस, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से फोर्स लगेगी नीचे। चलिए, अब देखिए गाइस हम बात करें गाइस जो हाइट है, मतलब दोनों प्लेट की जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डिस्टेंस से गिर रहा है वो डिस्टेंस गाइस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रॉन गिर रहा है गाइस फ्री फॉल में यहाँ, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है? नीचे स्पीड 0 होगी। बात में आ रही है आप लोगों को? एक मिनट आप रुकेंगे गाइस, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अब इसमें देखिए फर्स्ट गाइस हम बात करें, अब हमने क्या किया भैया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे उल्टा कर दिया, वी रिवर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऊपर गाइस हमने प्लस कर दिया, और नीचे गाइस हमने गाइस नेगेटिव कर दिया। तो इसमें गाइस हम गाइस अगर बात करें यहाँ पे, तो अब देखिए गाइस आप किसे गिर रहे हैं गाइस? हम लोग हम गिर रहे हैं गाइस आप प्रोटॉन पर। अब गाइस इसमें हम गाइस अगर बात करें तो प्रोटॉन नीचे गिर रहा है गाइस, और गाइस इलेक्ट्रिक गाइस कहाँ पे लग रही है? गाइस इलेक्ट्रिक लग रही है नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक गाइस ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव लग रही है नीचे की तरफ। अब जो फोर्स है गाइस वो गाइस कहाँ लगेगी? वो ऑब्वियसली गाइस फोर्स लगेगी नीचे। अरे यार हम यही तो चाहते हैं, हम फॉल पे गिराना चाहते हैं। गिराने का मतलब क्या होता है? ऊपर भेजना नीचे भेजना, नीचे भेजना गाइस सिंपल सी बात है। तो गाइस हम बात करें गाइस यहाँ पे फोर्स लग रही है, प्रोटॉन नीचे गिर रहा है। तो गाइस हम बात करें गाइस यहाँ पे ध्यान से, और ये डिस्टेंस भी गाइस वही है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बात यहाँ पे ध्यान से गाइस, चलिए गाइस। और ये भी गाइस फ्री फॉल है, यानी कि स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड इसकी भी 0 है। तो दोनों पिक्चर क्लियर होगी आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन कैसे गिर रहा है समझ में आ गया? पॉजिटिव प्लेट है नीचे, और गाइस एक तरफ नेगेटिव प्लेट है नीचे। यहाँ ग्रेविटी को रोल नहीं है, ग्रेविटी को इग्नोर मारने का आपने, ग्रेविटी को इग्नोर मारिएगा। जहाँ पे बात करें, मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ गाइस, कुछ और मत इग्नोर कर देना। अब देखिए गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमसे गाइस कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है गाइस, बात करें पॉजिटिव की तरफ, और प्रोटॉन नीचे गिर रहा है गाइस, बात करें नेगेटिव की तरफ। चलिए, अब देखिए गाइस हम बात करें, देखिए फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, और आप जानते हैं गाइस फोर्स क्या होती है? क्यूई। तो गाइस क्यूई गाइस कितना होगा यहाँ पे? एम। तो गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन गाइस कितनी आ गई? क्यूई बाई एम। अब इसमें हम गाइस अगर बात करें यहाँ पे, तो ये गाइस जो फोर्स है क्यूई, तो गाइस ये गाइस आपको इतने भगवान का नाम नहीं लिया होगा गाइस, आप जितना इसका फोर्स का नाम ले रहे हो 3-4 दिन से, क्यूई क्यूई। गाइस हम बात करें गाइस, तो गाइस जब भी आपको घर में गाइस चूहा दिखाई दे तो समझ जाना भाई क्यूई। तो गाइस कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि चूहा फॉर्मूला समझ लीजिए इसको। अब गाइस ये जो एक्सेलरेशन है ये भी गाइस आपको रट गई होगी भी तरीके से। एक्सेलरेशन क्या होती है? क्यूई बाई एम। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? क्यू बाई एम। ध्यान की जिसको। चलिए फास्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं गाइस। ये सब मैंने क्यों फाइंड किया एक्सेलरेशन? क्योंकि आप जानते हो भैया मैं यूज करूंगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बात, क्योंकि मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रॉन को गिरने में टाइम कितना लगा नीचे, प्रोटॉन को गिरने में टाइम कितना लगा नीचे। भाई लिखा मत करा करिए, समझा करा करिए। अब देखिए इसमें गाइस हम बात करें यहाँ पे ध्यान से, तो इनिशियल स्पीड गाइस क्या है? 0, और गाइस डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? h, और गाइस टाइम जो है वो निकालना है, और कुछ रह गया
हाँ एक्सेलरेशन कितनी है क्यू बाई एम। यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव मत लेना क्योंकि हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव। तो गाइस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम गाइस यूज करेंगे। तो गाइस हो जाएगा एच और गाइस यू कितना है 0 इंटू में टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब गाइस देखिए एक्सेलरेशन गाइस क्या हो गया क्यू ई बाई एम इंटू में गाइस टी स्क्वायर। तो यानी कि जो गाइस ये जो वाइज आपके यहाँ पे गाइस इक्वेशन गाइस क्या आ जाएगी, इक्वेशन गाइस हमारी आ जाएगी एच बराबर हाफ क्यू ई बाई एम इंटू में टी स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो गाइस टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 2mh डिवाइड बाय क्यू ई, 2mh डिवाइड बाय क्यू ई। गाइस अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, तो गाइस अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। तो गाइस देखिए फास्ट गाइस जहाँ से गाइस जब बात करें तो जो टी स्क्वायर वो निकाल लिया हमने, तो गाइस टी कितना आ जाएगा, तो टी आ जाएगा अंडर रूट 2hm डिवाइड बाय q इंटू में e। तो गाइस ये हमने गाइस एक तरह से गाइस क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला निकाल लिया हमने टाइम ऑफ फॉल। तो कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरेगा तो उसे गिरने में कितना टाइम लगेगा वो हमने निकाल लिया, टाइम ऑफ फॉल हमने निकाल लिया। चलिए गाइस अब बात करते हैं गाइस किसकी बात करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो गिर रहा है उसकी बात करते हैं। तो गाइस अगर मैं इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल निकालूंगा टी मान लीजिए, इट इज अंडर रूट 2h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस गौर करिएगा जो h की वैल्यू दे रखी है वो 1.5 सेंटीमीटर है गाइस, और इसे मीटर में गाइस क्या लिखेंगे 0.015 मीटर, ये गाइस h की वैल्यू है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस वो वैल्यू भी गिवन है गाइस, कितनी इलेक्ट्रिक की वैल्यू मेरे भाई, इट इज 2 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, ये हमें इलेक्ट्रिक की वैल्यू गिवन है। चलिए तो h गिवन है, e गिवन है गाइस, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो गाइस आप बचपन से जानते हो गाइस, जैसे आप पैदा हुए थे सबसे पहले जोशी ने गाइस क्या बताया था आपको पंडितों ने कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो हम जैसे गाइस ब्राह्मण पंडित होते हैं तो लोगों का नाम रखते रहते हैं। अब देखिए इसमें जो h है गाइस हम बात करें इट इज 0.015, और गाइस जो इलेक्ट्रॉन का मास है इट इज 9.1 10 की पावर माइनस 31 के, 9.1 10 की पावर माइनस 31। और गाइस चार्ज कितना है, इट इज 1.6 10 की पावर माइनस 19, और गाइस e की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 2 into 10 की पावर 4। तो गाइस यहाँ पे जो टाइम गाइस आएगा इलेक्ट्रॉन के गिरने का, तो टाइम गाइस जब हम गाइस सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.9 10 की पावर माइनस 9 सेकंड। इसे गाइस हम बोल सकते हैं इट इज 2.9 नैनो सेकंड। तो गाइस ये वो टाइम है जिस टाइम में गाइस बात करें इलेक्ट्रॉन गिरेगा गाइस। ऐसी मान लीजिए गाइस हम बात करें प्रोटॉन जो गिर रहा है भैया, प्रोटॉन गिरने का टाइम निकाल लीजिए। तो गाइस जो प्रोटॉन गिर रहा है गाइस हम बात करें उसका टाइम निकालेंगे हम लोग, तो इट इज अंडर रूट 2h mp डिवाइड बाय e इंटू में कैपिटल E। तो गाइस बात करें वैल्यूज पुट करेंगे गाइस, सॉल्व करेंगे गाइस, बात करें तो 0.015 और मास ऑफ प्रोटॉन गाइस क्या होता है 1.67 10 की पावर माइनस 27। अब देखिए गाइस e की वैल्यू गाइस होती है 1.6 10 की पावर माइनस 90, और जो इलेक्ट्रिक की वैल्यू तरीके 2 10 की पावर 4 है गाइस। अब इसे गाइस हमने सॉल्व किया तो गाइस ये आया हमारा, तो e की गाइस हम बात करें आएगा गाइस वो आएगा 1.3 10 की पावर माइनस 7 सेकंड। इसलिए वक्त आ गया थोड़ा मुर्गे फंसाने का। अब मुझे बताना जरा नीचे गिरने में टाइम ज्यादा किसको लगा, इलेक्ट्रॉन को लगा या प्रोटॉन को लगा? इलेक्ट्रॉन भी गिर रहा है प्रोटॉन भी गिर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर तक गिर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ पहले मतलब किसको टाइम ज्यादा लगा, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को, तो बताना मुझे। फंस गए भाई फंस गए, क्या बात है एक भी नहीं फंसा अब तक भाई, अरे फंसा फंसा। भाई मुर्गे का नाम है मैंग, मुकुंद कुमार, आदर्श कुमार, अमन, आलोक मिश्रा, शुभम देव, विनय राय, अमन मंगल, भारती, ये सब हमारे गाइस जो भी हैं गलत जवाब हैं। इन्होंने जवाब दिया इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया जवाब, मतलब इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरे भाई और मेरे बहन आप जाइए 10th क्लास में जाके मैथ पढ़िए, ये 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड है और 10 की पावर माइनस 7 है। आप बताएंगे मुझे कौन सी वैल्यू कम होती है? हाँ नहीं पता, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं भाई। तो भाई ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम आ रही है टाइम की, और प्रोटॉन की वैल्यू गाइस क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो मेरे भाई कहने का मतलब गाइस बहुत सिंपल है, तात्पर्य यही है कि गाइस इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को नीचे गिरने में टाइम ज्यादा लगा
तो भाई प्रोटॉन मौज मार के आ रहा है नीचे, इलेक्ट्रॉन गाइस जल्दी आ रहा है, तो प्रोटॉन तुम्हारी तरह नालायक है, मजे लेके आ रहा है जिंदगी के धीरे धीरे नीचे। अब देखिए गाइस हम बात करें यहाँ पे गाइस, तो हमने क्या सीखा, हम जानते हैं गाइस प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है। तो हम यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि हैवियर पार्टिकल लिख मत भाई, हैवियर पार्टिकल टेक्स अ ग्रेटर टाइम, कहेंगे जो हैवियर पार्टिकल है गाइस वो ज्यादा टाइम लगेगा गाइस, करेगा ज्यादा टाइम। चलिए गाइस मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए गाइस ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हम अर्थ पे हैं, तो गाइस अर्थ पे गाइस एक चींटी है, और गाइस मान लीजिए गाइस हम बात करें गाइस एक हाथी है, तो गाइस हाथी तो बनेगा नहीं इतनी जल्दी, तो गाइस अज्यूम कर लीजिए गाइस आप ये हाथी है गाइस, तो गाइस इनको हम सेम डिस्टेंस पे घेर रहे हैं h, गाइस ये चींटी है या दैट इज हाथी। आप मुझे बता सकते हैं कि गाइस किसको टाइम ज्यादा लगेगा, हाथी को या चींटी को? दोनों को सेम टाइम लगेगा। गाइस हम बात करें गाइस यहाँ पे चींटी थोड़ा सा, हाथी थोड़ा मुस्कुराएगा, सही रहेगा। चलिए फिर अब देखिए इसमें गाइस हम बात करें यहाँ पे, तो गाइस हाथी को टाइम और चींटी को टाइम सेम लगेगा। क्यों भैया? क्योंकि टाइम यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करता। एक और बात, जब गाइस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे गिर रहे थे तो ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? बताना मुझको, अभी हमने पढ़ा ना क्वेश्चन, उससे पहले भी क्वेश्चन किया था, सोचो। बिल्कुल सही जवाब, इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये तो फॉर्मूला आपने रख लिया होगा, एक्सेलरेशन P/m होता है। आपने गौर नहीं किया होगा, गौर करना। चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज पार्टिकल होता है, मान लो दो पार्टिकल है, चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कौन पार्टिकल कितनी स्पीड बढ़ाएगा अपनी, ये उस पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है। पार्टिकल का मास अगर ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। पास में आ रही है? पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, यानी कि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उसको मूव करने में टाइम लगेगा। और जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, उसकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ेगी और उसे कहीं भी पहुंचने में टाइम कम लगेगा। पास में आ गया आप लोगों को? चलिए कोई दिक्कत नहीं समझ आई तो। अब देखिए फास्ट गाइस, हम अगर बात करें यहाँ पे ध्यान से गाइस, तो भैया क्या फर्क समझना है आपको? भैया ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क समझ में आया आपको? कोई पार्टिकल अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, एक्सेलरेशन भी मास पर डिपेंड नहीं करती, उसकी एक्सेलरेशन भी हर पार्टिकल की गाइस क्या होती है, सेम होती है। आपने जब 11th में क्वेश्चन किए थे तो आप कोई भी बॉल फेंकिए, कुछ भी फेंकिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू गाइस क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। क्या इसके अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कोई भी पार्टिकल आप गिरो, चाहे चींटी गिरो चाहे हाथी गिरो, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो प्लैनेट पे डिपेंड करती है। G=gm/r, उसके याद है ना, फॉर्मूला ड्राइव किया था आपने ग्रेविटी वाले चैप्टर में। मुद्दा गाइस क्या है? मुद्दा ये है मेरे भाई, मुद्दा ये है कि जो एक्सेलरेशन होती है चार्ज पार्टिकल की वो मास पे डिपेंड करती है, और सेम वही चीज यहाँ भी है। मान लो यही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आता और हमसे पूछता कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में घेर रहे हैं, ठीक है, बताइए कौन पहले पहुंचेगा नीचे? तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा पहले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, स्पीड जल्दी बढ़ेगी स्पीड, मतलब टाइम कम लगेगा। तो हमने तो बहुत ड्रामे कर लिए ना यहाँ पे आंसर निकालने में, आगे आंसर तो हम एकदम से निकाल लेते। खैर वो क्वेश्चन बात करें जब आता है, जब कॉम्पिटिशन में हम सोचते हैं उस चीज। तो गाइस ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि हैवियर पार्टिकल टेक्स अ ग्रेटर टाइम। तो गाइस में आप गाइस जैसे भी लिख लीजिए कि जो एक्सेलरेशन है इट इज Q/m, तो एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तब वैलिड जब Q गाइस क्या हो, कांस्टेंट। जब दो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का चार्ज सेम हो, मास डिफरेंट हो। आप ये मत सोचना कि मास पे ही डिपेंड करेगा, चार्ज पे भी डिपेंड कर सकता है। तो हमने गाइस यहाँ पे क्या देखा कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। गाइस हम बात ध्यान कीजिएगा, जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन गाइस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। गाइस देखो इसमें जो एक्सेलरेशन है गाइस, हम गाइस निकालेंगे एक्सेलरेशन, हम प्रोटॉन निकालेंगे गाइस, अभी क्वेश्चन चल रहा है। हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी भाई? तो हमें प्रोटॉन की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला गाइस क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है QE/m। अब देखिए गाइस प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, mp, इट इज 1.6 10⁻⁻90। और E की वैल्यू गाइस क्या थी इसमें क्वेश्चन में? E की वैल्यू तो थी यार
E की वैल्यू थी 2 10 की पावर 4, 2 10 की पावर 4। पास ऑफ प्रोटॉन गाइस इसमें हम लेंगे 1.67 10 की पावर -27। अरे भाई धैर्य रख, धैर्य, जितना धैर्य रखोगे एनसीईआरटी उतनी समझ में आएगी। अब देखिए आज हम बात करें यहाँ पे गाइस तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा 1.9 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा सोचो, ये तो गाइस एक्सेलरेशन है किसकी, प्रोटॉन की। कहाँ पे है गाइस ये एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर गाइस यही प्रोटॉन मान लीजिए गाइस, अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फील्ड में होता तो गाइस क्या होती है इसकी एक्सेलरेशन, क्या होती है इसकी एक्सेलरेशन भैया, जी के बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड गाइस बात करें स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे जो बात है गाइस हम बात करें गाइस, वो हंसने वाली बात है गाइस, हम बात करें आप नाम पार के आ सकते हो। तो हंसने वाली बात क्यों है गाइस यहाँ पे, हंसने वाली बात ये है भाई मेरे, कहाँ 10 की पावर 12 और कहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 10 की पावर भी सही से बन नहीं आ रही। कहने का मतलब गाइस बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई बहुत भयंकर तरीके से स्पीड देता है किसी भी चीज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल गाइस बहुत तेजी के साथ अपनी स्पीड घटाता है बढ़ाता है। बात समझ आ गई आप लोगों को। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है भैया वो तो समझ लीजिए गाइस, उसकी जो स्ट्रेंथ है वही कम है। इसलिए गाइस अगर कंपेयर करने की बात करोगे आप तो आप कह सकते हैं गाइस, हम बात करें कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है गाइस, हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड में गाइस चार्ज ज्यादा एक्सेलरेट नहीं हो सकता, जबकि गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड में वही चार्ज बहुत तेजी के साथ एक्सेलरेट हो सकता है। हालांकि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होनी चाहिए। ये नहीं गाइस कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी भी ले ली और चार्ज की स्पीड बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 की पावर 4 ले रखी है, जो कि बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए नोट करिए फटाफट से गाइस।